हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द डैश फाइल फॉर्मेट इज़ अ मेथड ऑफ एनकोडिंग पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है, HTML, FTP, DOC, JPEG या URL। अगर आप इनके एक्सटेंशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर का एक्सटेंशन कौन सा है, JPEG। ठीक है, साथ के साथ आपको भी आंसर देने हैं। नेक्स्ट 100, टू इंटेंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज़ दिस। यानी कि जो आपका पहला पैराग्राफ है, ठीक है, उसको एक ही लाइन में लगाने के लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे? स्पेस बार, रिटर्न की, टैब की, शिफ्ट की या नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका होगा टैब की। इस लेक्चर में हम अप्रोक्स 50 आपके क्वेश्चन कवर करेंगे एंड जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसीलिए हम बैक चल रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन से लेके 51 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड देन 50 से लेके 1 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे कंप्यूटर के लेक्चर अराउंड 600 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक वो लेसन नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो आपका लिंक दिया होगा उसको क्लिक करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडो NT आर नोन एज अ प्रोसेसर, मॉडेम, डोमेन नेम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंट्रलाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको आपको सेंटर में लेके आना है, तो आप कौन सी की दबाओगे? ये हमने जो MS वर्ड की शॉर्टकट की थी उनमें मैंने ये आपको बताया था। सेंट्रल में लेके आने के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल C, ऑल्ट C, या फिर कोई शॉर्टकट की ही नहीं है, या फिर कंट्रोल E। तो आंसर आपका होगा कंट्रोल E। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाय व्यूइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए लोकल हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर द यूज़र कैन फाइंड आउट। यानी कि अगर हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखता है यूज़र तो उसको क्या मिलता है, क्या देखता है वो? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट हैज़ बीन यूज्ड अप एंड द रिमेनिंग फ्री स्पेस ऑन द डेस्क, या द नेम ऑफ द यूज़र व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेस्क, या नथिंग यूजफुल टू द यूज़र, या द नंबर ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल इन द कंप्यूटर, या नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका ए आएगा। जब आप उसकी प्रॉपर्टी देखते हो हार्ड डिस्क की तो वो दिखाता है कि कौन सी डिस्क में कितना स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, विच मेन्यू अनेबल्स द यूज़र टू चूज़ द टूल बार। ठीक है, कौन सा मेन्यू से आप टूल बार को सेलेक्ट करते हो? तो आंसर है आपका व्यू, इंसर्ट, हेल्प, फॉर्मेट, एडिट। आंसर है व्यू। ठीक है, व्यू से आप टूल बार को चूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेन्यू शो फर्दर सब चॉइसेस। कौन सा मेन्यू है, उस मेन्यू को हम क्या कहते हैं जो फर्दर आपके सब चॉइसेस, जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मेन्यू है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर एक एरो लगा होता है, वो एरो फिर आपको सेलेक्ट करते हैं और फिर एक और मेन्यू खुल कर आता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि फर्दर सब चॉइसेस शो करता है, तो वो किस टाइप का मेन्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स, टेम्पलेट, रैप्ड, स्क्रोल्ड या फिर पुल डाउन मेन्यू। आंसर होगा आपका पुल डाउन मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट, ए सेट ऑफ चॉइसेस ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड ए मेन्यू, रिवर्स वीडियो, एडिटर, एक्शन प्लान या फिर टेम्पलेट। यानी कि जो सेट ऑफ चॉइसेस स्क्रीन पर अवेलेबल होती हैं, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से ऐसे या यहाँ पर इस तरीके से बनी होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब होटल में जाते हो तब भी आप क्या बोलते हो? मेन्यू लेकर आओ। यानी कि जितनी भी चॉइसेस होती हैं वहाँ पर वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड प्रोग्राम, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, एग्जीक्यूशन या नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है, यहाँ पर प्रिंट की बात हो रही है, तो आंसर आपका आएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, जब वो चीज़ प्रिंट हो जाती है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जब तक वो कंप्यूटर पर रहती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कीबोर्ड शॉर्टकट आर यूज टू मूव आई बीम, इंसर्शन पॉइंट, स्क्रोल बार्स, माउस या नन ऑफ दीज। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, स्क्रोल बार के लिए। नेक्स्ट आपका, इन विंडो ME व्हाट डज ME स्टैंड्स फॉर।
मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट, मल्टी एक्सपर्ट या माई एक्सपर्ट? आंसर आपका है ए, मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू सी व्हेन यू क्लिक द राइट माउस बटन? आप क्या देखते हो जब राइट माउस बटन क्लिक होता है? द सेम इफेक्ट एज द लेफ्ट इफेक्ट, ए स्पेशल मेन्यू, नो इफेक्ट, ए माउस कैन नॉट बी राइट क्लिक्ड, ए कंप्यूटर गोज टू स्लीप मोड? आंसर क्या आएगा? ए स्पेशल मेन्यू आता है खुलकर जब भी आप राइट क्लिक करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हो तो अलग फंक्शन होते हैं, जब आप राइट क्लिक करते हो तो अलग फंक्शन होते हैं, तो सेम इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नो इफ़ेक्ट तो हम कह ही नहीं सकते और ये तो हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, टू स्टार्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश ऑन द विंडो टास्क बार, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम एंड देन पॉइंट टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बोल रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हम देखते हैं, डैश ऑन द विंडो टास्क बार, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम एंड देन पॉइंट टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। डबल क्लिक टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर बटन, क्लिक द स्टार्ट बटन, राइट क्लिक माई कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव या रीबूट द कंप्यूटर। आपको क्या ऑप्शन करना होगा? तो आंसर आएगा आपका क्लिक द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? टू स्टार्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको क्या करना है? क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द विंडो टास्क, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम एंड देन पॉइंट टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर। यानी कि जब आप यहाँ पे राइट बटन होता है ना, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करते हो, फिर आपके पूरा का पूरा जो विंडो टास्क बार खुल कर आएगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम्स आएगा, उस प्रोग्राम के अंदर फिर आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हो। तो वही स्टेप्स आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है, द आइकन रिप्रेजेंट्स एन ईमेल मैसेज दैट हैज़ नॉट बीन रीड। कौन सा आइकन है रिप्रेजेंट करता है कि ये मैसेज अभी तक रीड नहीं किया गया? क्लोज्ड एनवेलप, रेड एनवेलप, हाईलाइटेड एनवेलप, फ्लैशिंग लेटर या क्वेश्चन मार्क? आंसर बताना है आपको। तो क्लोज्ड एनवेलप जो है आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये मैसेज जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अनरीड है। नेक्स्ट, द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू what the user see on the screen and how they can interact with it, how the operating system responds to the user command, the means by which the user interact with the peripheral devices on the computer, या all of the above। तो आंसर जो होगा यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यूज़र इंटरफेस में कि किस तरीके से जो स्क्रीन है, what the user see, यानी कि एक स्क्रीन जो खुली हुई है। ठीक है, मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली, वहाँ पर कौन कौन से बटन है, यहाँ पर मान लो आपने जीमेल आईडी के लिए लॉगिन करने के लिए स्क्रीन खोली है ऐसे। ठीक है, वहाँ पे आपके दो बटन होंगे, एक लॉगिन का एक आईडी डालने का और एक पासवर्ड डालने का, फिर यहाँ पे साइन इन लिखा होगा, इसके साइड में साइन अप लिखा होगा। तो आप पहले उसको क्या देख रहे हो? जो भी व्हाट द यूज़र सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद इट, तो उसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इज़ डिज़ाइन फॉर मल्टीपल कंकरेंट यूज़र, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र उसको यूज़ कर सकें। हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड, यानी कि ऑलरेडी आपने कोई सेटिंग नहीं की होती, और तो वो उन सेटिंग को क्या बोलते हैं? CPU, यूज़र फ्रेंडली, पेरिफेरल डिवाइस, डिफ़ॉल्टर या फिर डिफ़ॉल्ट। यानी कि उन सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट बोलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं छेड़ा है। यानी कि ऑलरेडी जब कंप्यूटर आता है तो उस टाइम पे कोई सेटिंग क्या होती है, कलर या फिर जो भी वॉलपेपर वगैरह जो भी कुछ होता है, तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट था। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, कंप्यूटर का चेक करता है? विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड, यानी कि कौन सा ये मैंने आपको जो लेक्चर कराया था, एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर जो थे उनमें ये मैंने करवाया था, और जिन्होंने देखा होगा तो आई होप कि वो लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बूटिंग, प्रोसेसिंग, एडिटिंग, सेविंग या स्टार्टिंग। तो मैंने आपको दो टाइप की बूटिंग करवाई थी, एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। तो आंसर है आपका बूटिंग। बूटिंग यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो चेक करता है कि जितने भी डिवाइसेस, जितने भी कंपोनेंट हैं वो अटैच जो है इससे, वो सभी ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेस डैश टू मूव द
insertion point to the address box or to the highlighted the URL in the address box. ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? Alt plus D, Alt plus A, Shift plus Tab, Tab plus Control या Control plus S. ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा Alt plus D. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डैश सेटिंग्स आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड. डिफ़ॉल्ट, पेरिफेरल, ये भी हमने किया था क्वेश्चन, तो आंसर आपका आएगा डिफ़ॉल्ट. ठीक है, ये रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द विंडो दैट इज़ करंटली बीइंग यूज्ड. मतलब इनमें से कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, यानी कि वो शो करती है कि ये विंडो करंटली यूज़ हो रही है. वेब विंडो, डिस्प्ले एरिया, वर्डपैड विंडो या फिर एक्टिव विंडो. ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका ये होगा एक्टिव विंडो. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल नेम. फाइल में बी मे शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ. ठीक है, एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम. फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर फाइल टाइप. The file extension comes before the dot followed by the file name. तो जो मैंने आपको बताया था फाइल वाला, जो हमने फाइल एक्सटेंशन वाला किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे कि मान लो आप कोई स्टूडेंट की फ़ाइल स्टोर कर रहे हैं, तो student.duc, तो डॉट के बाद आपका क्या आता है? एक्सटेंशन आता है, और डॉट से पहले फाइल नेम आता है. तो ये वाली आपकी गलत है. और एक ही फोल्डर में आप सेम नेम और सेम टाइप की दो फाइलें नहीं रख सकते. ठीक है, तो डिफरेंट नेम होना चाहिए. ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, और ये भी ठीक था. तो आंसर ये वाला गलत था, और उन्होंने पूछा था फॉल्स कौन सा है इनमें से, तो आपका डी ही है. नेक्स्ट है टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर डैश की इज़ यूज्ड. कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं? डेल प्लस कंट्रोल, बैकस्पेस प्लस कंट्रोल, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी या फिर रीसेट. तो आंसर है आपका यहाँ पे रीसेट नहीं आएगा. हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने ये रीसेट नहीं आएगा, यहाँ पर या तो होना चाहिए था रीस्टार्ट. ठीक है, पर चलो कोई नहीं, यहाँ पे रीसेट भी है, कोई बात नहीं, ये तो गलत ही ऑप्शन है, ये तो पता ही है हमें. तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल आपको करना पड़ेगा, और तब उसके बाद आपका ये डायलॉग खुल कर आएगा, वहाँ से आपको चूज़ करना होगा. आप कंप्यूटर बंद कर देते हो उसके बाद, यानी कि आप रीस्टार्ट कर सकते हो उसको. नेक्स्ट है आपका विच इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, विंडो 95, विंडो एक्सप्लोरर, आइकन, टास्क बार या नन ऑफ द अबव. आपको बताना है ग्राफिकल रिप्रेजेंट किसी भी एप्लीकेशन की. यानी देखिए, आपने आपके जो कंप्यूटर होता है होम पर, यहाँ पे वर्ड की फाइल का आइकन बना होता है, माई कंप्यूटर का आइकन बना होता है. तो आइकन क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? एप्लीकेशन की. तो आंसर आपका सी, आइकन. नेक्स्ट है डिलीटेड डाटा रिमेन्स ऑन अ डिस्क अंटिल. जो भी डिलीटेड डाटा होता है कब तक डिस्क पर रहता है? द डाटा इज़ ओवर रिटन, द रिसाइकल बिन इज़ एम्प्टाइड, a file compression utility is used, the disk is scanned or none of the above. ठीक है, जब तक रहता है, मान लो आपने कोई फाइल डिलीट की, डिलीट करने के बाद वो फाइल परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकल बिन में जाती है. तो वो जो फाइल होती है, जब तक आप उसको रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करते, रिसाइकल बिन को खाली नहीं करते, तब तक वो फाइल कंप्यूटर पर ही रहती है, मतलब वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं होती है. तो आंसर आपका आएगा बी. नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस आर ऑफन रेफर टू एज अ डाटा फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर द ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या बोलेंगे इसको? तो इसका बोलेंगे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. जैसे कि मान लो आपने कभी कोई अभी तो खैर फ़ोन आ गए हैं, आपने कंप्यूटर पर कोई फ़ाइल अगर इंस्टॉल की हो तो हमेशा उसके पीछे .exe लिखा होता है. ठीक है, अगर आप वर्ड की फ़ाइल भी लेके आओगे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डालने के लिए लेकर आओगे या फिर एडोबी रीडर लेकर आओगे, तो उन सब के पीछे आपका exe लिखा होगा. तो एप्लीकेशंस फाइल को हम कई बार क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, वेट ए सेकेंड क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं. व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल क्या है? ए फाइल इज़ अ सेक्शन ऑफ अ मेन स्टोरेज यूज टू स्टोर डाटा
A file is a collection of information that has been given a name and is stored in the second memory. A file is the part of program that is used to describe what program should do. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में ये सेकेंडरी मेमोरी हम कह सकते हैं कि हाँ गलत है, बट फाइल आप मेन मेमोरी में भी सेव कर सकते हो, लेकिन मेन मेमोरी से आपको अल्टीमेटली डालनी तो सेकेंडरी मेमोरी में ही होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी ही होगा, 75 का बी। नेक्स्ट है द डैश कीज़ एंड द डैश कीज़ कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। कंट्रोल ऑल्ट, फंक्शन टोल्ड, डिलीट इंसर्ट, कैप्स लॉक, नम्स लॉक या नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता ही होगा। आंसर है आपका कंट्रोल, यानी कि CTRL, कंट्रोल और ऑल्ट की हम यूज़ करते हैं बाकी और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है एन डैश इज़ क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन। ठीक है, ए डैश इज़ क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉक्यूमेंट। तो आंसर आपका होगा ए डैश इज़ क्रिएटेड बाय, एप्लीकेशन के द्वारा क्या बनाया जाता है, आपको ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्ड की फाइल से क्या बनाते हो आप, सॉरी वर्ड MS वर्ड जो होता है हमारा, उससे क्या बनाते हो आप, डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, बहुत सारी फाइल्स बनाते हो। नेक्स्ट है व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट, फाइल, टूल, टेबल या एडिट। आंसर है आपका बी, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस की इज़ नोट ऑन द नंबर कीपैड। इनमें से कौन सी की नंबर कीपैड पर नहीं होती। कंट्रोल, डेल, एंटर, नमलो, ये आपको बतानी है। तो जो कंट्रोल की होती है वो आपकी जो आपका नंबर कीपैड होता है उस पर नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए आपका जैसे ये तो फुल कीबोर्ड होता है, फिर यहाँ पर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे आपका नम पैड दिया होता है, तो उस पर पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सी की नहीं होती। तो आंसर है कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कार्ड। प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, होम पेज, रूट डायरेक्टरी या नन ऑफ द अबव। ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। आंसर है आपका रूट डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज ए बार कोड, मैग्नेटिक टेप एंड ASCII कोड एंड लाइट पेन। देखिए आप लोगों ने जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो आप, तो उस टाइम पे आपने ऐसे मोटी मोटी लाइंस, ऐसे कुछ वाइट एंड ब्लैक लाइंस का कुछ कम्बिनेशन बना होता है जिसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और उसको हम बोलते हैं बार कोड। और जो मशीन इसको रीड करती है उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। नेक्स्ट, डाटा दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन स्टोर इज स्टोर्ड इन। कहाँ पर, यानी कि आपने कोई भी डाटा कॉपी कर लिया और आपने उसको अभी तक पेस्ट नहीं किया है, तो वहाँ वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, ड्राइवर में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में या फिर क्लिपबोर्ड में। वो क्लिपबोर्ड पर सेव रहता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कौन सा मेन पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस या ट्रैकबल। यहाँ पर मेन की बात की जा रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, स्टैंडर्ड मतलब जिसको सभी लोग यूज़ करते हैं। तो आपको आंसर बताना है 67 का बी, क्योंकि माउस ही मोस्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इज़ आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। फ्लाई बट, पॉपअप, कास्केडिंग, पुल डाउन या नन ऑफ द अबव। किसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप लोग काफ़ी फॉर्म भरते हो तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पर दिया होता है और इसके साथ ही छोटा सा आइकन बना होता है, इसको हम क्लिक करते हैं तो बाकी ऑप्शन भी आपके खुल के आते हैं। मान लो आपको अपना स्टेट ही सेलेक्ट करना होता है, हरियाणा वगैरह कुछ, तो यहाँ पे वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पुल डाउन मेन्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज़। द नेक्स्ट, व्हाट आर द बेस डॉक एंड HTML एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल हैं किसके, फाइल एक्सटेंशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूज़र ऑफन यूज टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड। टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूज़र क्या मोस्टली यूज़ करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट,
द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, टाइटल बार या टूल बार, यानी कि कमांड और ऑप्शन रखता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहले भी बताया है मेन्यू बार, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पीछे अभी। नेक्स्ट, ए डैश कंटेन बटन एंड मेन्यू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड, मेन्यू बार, विंडो, टूल बार या फिर एक्शन। अगेन जो बटन्स वगैरह जो भी यहाँ बोल रहा है कि कंटेन, तो उसको हम टूल बार बोलेंगे, ठीक है। टूल बार पे आपके सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपका वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडो डेस्कटॉप बाय सिंबल्स, ग्राफ, लेबल्स, आइकन। ये भी हमने डिस्कस किया था अभी। वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडो डेस्कटॉप, किससे? आइकन से। देखिए एक ही क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछ रहे हैं। इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक की बात कर रहा है, ठीक है। ग्राफिक शेप, ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड, तो ये आपको पता ही होगा, अल्फा और न्यूमेरिक दोनों, यानी कि नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है हमारा, Which key is used in combination with another key to perform a specific function? Control. थोड़ा स्पीड से चलते हैं। What is MP3? A sound format. And file extension is separated from the main file name with a dash but no space, period. Dot को हम period भी बोल देते हैं। Next, creating a dash means making a duplicate copy of important files so that when a problem occurs you can restore those files using the copy. तो उसको हम बोलते हैं बैकअप, यानी कि आप अपने जो भी अपने फाइलें हैं उसका बैकअप लेके रखो, सो दैट कि एकदम अल्टीमेटली कुछ हो जाए, पावर चली जाए या सिस्टम में कुछ गड़बड़ा जाए तो आपका काम ख़राब ना हो और वापस वो फाइलें आपको मिल सकें। द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ ए स्क्रीन दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम, डाटा और इन्फॉर्मेशन इज़ अ टाइटल बार, डायलॉग बॉक्स, इंटरेक्शन बॉक्स, बटन या विंडो। तो इसको बोलेंगे हम विंडो। विंडो पे ही आप सब कुछ देखते हो। नेक्स्ट है आपका, to maximize a window means fill to its capacity, expand it to fit the desktop, put only like fill inside, drag it to the recycle bin या none of these। तो आंसर इसका होगा expand it to fit the desktop। The desktop of a computer refers to visible screen, an area around the monitor, the top of the mouse pad, the inside of a folder या none of these। ये भी आपका आंसर काफ़ी इजी है, तो इसका आंसर होगा द विजिबल स्क्रीन। नेक्स्ट, पावरफुल की दैट लेट यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन यू पुश्ड, एरो की, एस्केप की, स्पेस बार या रिटर्न की। तो जब आपको एग्जिट करना होता है उस टाइम ये पूछ रहा है कौन सी आपकी की होती है जो हेल्प करती है, तो आंसर है आपका एस्केप की। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन, एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश की है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट इसमें हमारा बहुत सारा बेसिक कवर हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर अपडेट पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।